should we go for sketchy in third year or not? So like sketchy is so good for third year, I would say, क्योंकि so you have three subjects in sketchy, micro, pharma, and patho. For the patho, obviously you would go for pathoma or basis, but for micro, sketchy is highly recommended, and as for micro and for pharma, both sketchy would be more than enough. Why am I saying this? जैसे हम जब मैं थर्ड ईयर में आई थी, व्हेन द सीनियर सजेस्टेड मी स्केची, तो आई लाइक मैं स्केची के स्केचेस याद करूँगी या मैं अपना पढ़ूँगी। तो शुरू में मतलब नहीं समझ में आता स्केची का पैटर्न, स्केची कैसे समझा रहा है, मैं तब कार्टून्स कैसे याद करूँ, राइट। शुरू में मसला होगा, 1 महीना लगेगा शायद ज़्यादा से ज़्यादा, या 1 हफ़्ता लगेगा, डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। बट अगर आप एक दफ़ा स्केची पर्सन बन जाएंगे ना, तो लाइफ वुड बी ईजी फॉर यू। और जैसे रिसेंटली मेरे को एक ड्रग, किसी ने मुझसे पूछा कि ये वाली ड्रग कौन सी है, तो मुझे और कुछ नहीं याद आया, मुझे डायरेक्ट वो स्केच याद आया और मुझे वो कार्टून याद आया, वो वो चीज़ याद आई कि जो मुझे स्केच में मुझे शो हुआ था, और मैंने बता दिया कि अच्छा ये वाली ड्रग इसके लिए यूज़ होती है। तो लाइक फॉर द लॉन्ग टर्म आपके स्केच बहुत बहुत काम आएगी, राइट। और एक तरह से फ़न भी होता है, लाइक यू आर रीडिंग एंड यू आर स्टडिंग कार्टून्स, एंड आपके फार्मा अगर आप बुक से पढ़ोगे इट्स वेरी ड्राई, लेकिन स्केचेस से करते हुए आपको बहुत अच्छे से फार्मा हो जाएगी। एंड देन माइक्रो जो है, अगेन लाइक इट्स वेरी वास्ट माइक्रो अपने थर्ड ईयर के लेवल पे। तो अगेन स्केचेस से आपको एक मज़ा भी आएगा करने में, और इन द लॉन्ग टर्म आपको बहुत अच्छे याद रहेंगी चीज़ें। एंड देन अगर वही स्केचेस आप अपने दोस्तों के साथ रिवाइज़ करो ना, डिस्कस करके, अच्छा ये चीज़ें, तो ट्रस्ट में मतलब बहुत अच्छा हो जाता है। पर्सनली मुझे स्केची बहुत पसंद है। एंड अच्छा, स्केची के लिए भी ना देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल। नंबर 1 वो जो जिनके लिए बिल्कुल स्केची है ही नहीं, क्योंकि वो कार्टून वाले बंदे नहीं है, वो इमेजिनेटिव वाले, शायद वो ऐसा नहीं इमेजिन कर पाते, राइट। तो अगेन कोई मसला नहीं है, अगर स्केची नहीं हो पाती बिल्कुल भी नहीं, तो दैट्स फाइन। लॉन्ग बुक्स करें, शॉर्ट बुक करें, जो आप जैसे आप नॉर्मली पढ़ते हो वैसे पढ़ें, राइट। लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो स्केची पर्सन्स होते हैं। वाई? क्योंकि आवर माइंड हैज़ द कैपेबिलिटी टू इमेजिन एंड रिकॉल फ्रॉम द पिक्चर्स। आपको अगर मैं वो बताऊँ, कोई अल्फाज बताऊँ, आपको वो याद नहीं रहेंगे एज़ कम्पेयर टू द पिक्चर्स, अगर मैं आपको पिक्चर्स दिखा के बताऊँ, राइट। तो कोशिश करें आप स्केची से पढ़ें, ठीक है, स्केची यूज़ करें। और स्केची यूज़ करने का भी ना एक तरीका होता है। आपने कैसे पढ़ना है? नंबर 1, कोई भी टॉपिक है, ठीक है। अब हाँ, ऐसी चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं स्केची में जो आपको स्केचेस के अलावा भी कहीं न कहीं और से पढ़ना पड़ता है, कहीं न कहीं और से आपने पढ़ना पड़ता है। तो जैसे मैं होती थी, अगर एक टॉपिक है, अगर मुझे स्केची से मतलब थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता था, इट्स बेटर एक दफ़ा बीएनबी देख लीजिएगा, या फिर कोई और वीडियो वगैरह देख लीजिएगा, एंड देन कम टू स्केचेस समझ लो, एंड देन स्केची को याद करो। यानी बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, भले वो पैथोमा और कहीं और, पैथोमा तो नहीं, खैर कहीं और से कोई वीडियोस वगैरह से बना लो जो कॉन्सेप्ट है, एंड देन कम टू स्केची, या फिर डायरेक्ट स्केची से पढ़ लो। और अगर डायरेक्ट स्केची से आप पढ़ भी लोगे ना, तो मतलब निकल आता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इतना टाइम नहीं होता कि हम बाकी से कॉन्सेप्ट हैं एंड देन कम टू स्केची, तो डायरेक्ट स्केची कर लो। हाँ, अगर स्केची पढ़ के भी कुछ समझ में नहीं आया, देन गो फॉर अदर थिंग्स। तो यहाँ ये वाला ज़्यादा अच्छा आइडिया है कि स्केची, एंड देन अगर स्केचेस से समझ में नहीं आया, देन गो फॉर अदर रिसोर्सेज। अच्छा, अब स्केचेस से करना कैसा है? यू हैव टू वॉच द वीडियोज़ फर्स्ट, ठीक है, वीडियो समझ लिए, एंड देन लेबल अकॉर्डिंगली। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कोई स्केच अगर मैं ध्यान में लाऊँ, लेट्स सपोज़ मेरे पास वो वाला स्केच है, कौन सा मेरा फेवरेट था, नम नम नम, तो ज़्यादा मुझे याद नहीं आ रहा, रुको। हाँ, लेट्स टेक अ कॉमन एग्जांपल। अगर मेरे पास इक्वलाई का स्केच है, ठीक है, तो मैं इक्वलाई का स्केच करते हुए मैं साथ साथ लेबल करती जाऊँगी। फॉर दैट यू कैन सर्च फॉर यूट्यूब में देखें कि हाउ टू स्टडी स्केची, तो आपको बताएंगे किस तरह से करते हैं। तो मैं उसे शॉर्टली बता देती हूँ कि अगर मैं इक्वलाई का स्केच पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो मैं पहले वीडियो देखूँगी, एंड देन वीडियो देखने के बाद मैं अपनी आसानी के लिए मैं उस पूरे स्केच को लेबल करूँगी। मैं बताऊँगी कि अच्छा, इक्वलाई में जो ग्रीन कलर है वो इसको शो करता है। अगर उसको मैं, अगर वो यूटीआई कप था, तो मैं इसी यूटीआई कप को लेबल करके वो लाइन खींच के मैं वहाँ साइड पे लिखूँगी कि नंबर 1 कॉज ऑफ यूटीआई। इसी तरह अगर ई टेक को मैं शो करूँ, पीछे वो ट्रक बना हुआ है, तो मैं कहूँगी अच्छा ई टेक है, ये वाला जो है ई से, ये वाली साइड ई टेक के लिए, ये वाली साइड ई हैक के लिए है। एंड देन आई वुड लेबल के अच्छा, ट्रेवलर्स डायरिया, मतलब लेबल करके आप स्केचेस को लेबल करो, ठीक है, एंड देन आप उसको याद करो, एंड देन यू डिस्कस विद अदर्स या टीच अदर्स, और आपको बहुत अच्छा वो हो जाएगा, अच्छा खासा आपको
याद हो जाएँगी चीज़ें। एंड देन देयर वुड बी सम थिंग्स जो स्केची में आप कहोगे कि अच्छा स्केची में इतना ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, बट आई वुड से कि स्केची में जितना लिखा हुआ है ना उतना भी कर लो तो बहुत है। 1-2 चीज़ें रह जाएँगी अगेन, क्योंकि शॉर्ट बुक का कोई ना कोई नुकसान तो होता है, तो वो 1-2 चीज़ें रह जाती हैं, बट वो ना भी करो तो मतलब इट्स मतलब उतना रिस्क हम ले सकते हैं कि अगर 2 चीज़ें छूट भी जाएँ हमारे, तो एटलीस्ट इतना तो हमने कवर किया है ना, जो कवर किया वो अच्छा किए हैं। वो हाई यील्ड चीज़ें होती हैं नंबर 1, एंड नंबर 2 बहुत अच्छी चीज़ें याद रह जाती हैं। तो दिस इज़ के मतलब स्केचिंग को हल्का मत लो। शुरू में लगेगा कि स्केचेस हैं कैसे याद करें, मतलब ये याद करें, वो याद करें, बट वंस अगर आपका पेस बन जाएँगे ना स्केचेस पढ़ने के लिए, तो प्लस फाइंड अ स्केचिंग पार्टनर ऑल्सो, जिसके साथ आप स्केचेस रोज़ डिस्कस कर सको, स्केचेस पढ़ सको, तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, फिर ये कि फोरेंसिक कहा तो मैंने बता दिया था कि पीडीएफ है, वो मेडिकल स्टडी ज़ोन वाला आई थिंक, वो हाँ, वो कर लीजिएगा पीडीएफ से, एंड देन जो सीनियर्स की पीडीएफ है वो कर लें, ठीक है? एंड देन हाँ, ये वाली सारी चीज़ें उसकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग है। फिर ये कि हाँ, ये वाली चीज़ें सारी।